चिराग जी के साथ समझौता हुआ तो उसके तहत उनको 5 सीट दिया गया। मंत्री थे लेकिन आपस में फूट, अब उनकी स्वतंत्रता है जो किस विचार को मानते हैं, किधर जाते हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो एनडीए ने जब से सीट की घोषणा की है तो तब से नाराज़गी का दौर शुरू हो गया है। वहीं पशुपति कुमार पारस जो है अब नाराज़ हो गए हैं। अब देखना ये है कि नवादा उनकी सिटिंग सीट थी, वहाँ से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जो है वो वहाँ से सांसद थे, लेकिन अब वो नाराज़ हो गए हैं। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए बीजेपी विधायक विजेंद्र जी हैं। कैसे देखते हैं, चंदन सिंह की सिटिंग सीट थी लेकिन आप लोग नाराज़ कर दिए, चिराग पासवान को 5 सीट दे दिए। अब चिराग जी एनडीए के घटक दल हैं और किन कारणों से उनके दल में फूट हुई तो उनकी बात थी। हम लोग घटक दल होने के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पार्टी है और जिस हिसाब से जो है चिराग जी के साथ समझौता हुआ तो उसके तहत उनको 5 सीट दिया गया है। पशुपति कुमार पारस आपके केंद्रीय मंत्री थे लेकिन आपस में फूट हुआ और किन कारणों से जो है रूठ गए तो उनका अंदरूनी मामला है और लोकतंत्र सबके सहमति से चलता है। कैबिनेट मिनिस्टर से पद से इस्तीफा दे दिए। अब देखना अटकलें ये लगाई जा रही है कि वो इंडिया गठबंधन का साथ थाम सकते हैं। अब उनकी स्वतंत्रता है जो किस विचार को मानते हैं, किधर जाते हैं। अब मान लिए भारतीय जनता पार्टी में हम लोग देखते हैं कई हमारे साथी जो हैं 2019 के चुनाव में जो है गठबंधन में होने के बाद जो उनका सीट जो है साथी के हाथ में चला गया, फिर भी दल में रहे। तो उन लोगों का दल तो परिवार की पार्टी बना करके और स्वयं के स्वार्थ के लिए जो है पार्टी को चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ बोलना हम समझते हैं लोकतंत्र के दृष्टिकोण से उचित नहीं। बीजेपी के लिए उनका दरवाज़ा है, खुला ही रहेगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जिस तरीके से नाराज़गी उनकी हुई है, क्या बीजेपी अभी भी उनके साथ खड़ी है? बीजेपी की जो बात है, जो विचार है, उस विचार का जो सम्मान करते हैं ऐसे लोगों के लिए पार्टी जो हर हमेशा और विकट परिस्थिति में भी खड़ी रहती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे विगत कई चुनाव में चिराग जी जो है एकदम काफ़ी धैर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विचार था, हम लोग उपचुनाव में भी गए, उनकी पार्टी नहीं भी लड़ रही थी लेकिन एनडीए के घटक होने के नाते उनका जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्पण रहा है, समर्पण का परिणाम है जो आज भी वो हमारे प्रमुख घटक दल के जो है नेता हैं उनमें उनकी गिनती हुई है और उस गिनती का हम लोग सम्मान किए हैं। अंतिम सवाल है कि आप लोग उम्मीदवारों की घोषणा कब कर रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन हो, महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। गया से जो है कुमार सरबजीत का नाम सामने आ रहा है, आप लोग अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब कर रहे हैं? अब हमारे यहाँ साथी दलों के घटक दलों के साथ जो है सीट शेयरिंग की बात हो गई है, उनका तय हो गया है, जो इतने पर वो लोग लड़ेंगे और अन्य पर हम लोग लड़ेंगे। और बहुत जल्दी, जैसे अब 4 लोकसभा में नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और शीर्ष नेतृत्व जो आपस में विचार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से जो है सलाह मशविरा लिया जा रहा है। एक मतलब 24 तारीख तक जो है आपको कई साथियों का जो है उम्मीदवारों का नाम जो है समाचार पत्रों के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आप लोगों के बीच रख दी जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि होली से पहले जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो कर दी जाएगी। तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।